नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग भूगोल का अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इस अध्याय में आज हम जानते हैं देशांतर व समय के बारे में। देशांतर और समय के बारे में जानते हैं तो समय को मापने का सबसे अच्छा जो साधन है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। जैसे भैया बहनों, ये जैसे आपने माना एक चित्र है, इसमें जो 3 डिग्री जो देशांतर है ना, 3 डिग्री देशांतर के अगर इस पूर्व की ओर जाते हैं तो समय जो है वो आगे रहता है, और 3 डिग्री से देशांतर से अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय जो है वो पीछे रहता है। तो भाई आगे देखते हैं, ये जो प्रत्येक देशांतर है भैया बहनों हैं, जैसे मान लो जैसे 1 देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री से 2 डिग्री देशांतर के मध्य का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का अंतर है। यानी कि जो सूर्य की किरणें 1 देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगाती है, तो 2 देशांतर को पार करेगी तो 8 मिनट लगाएगी। तो भाई इस तरीके से जैसे 1 डिग्री देशांतर से अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो समय हमारा प्लस होता है, और यही हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय हमारा माइनस होता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, और वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय तो आगे होगा और पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। जैसे कि भैया बहनों, पृथ्वी जो है लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 359 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वो 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच रेखा में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 = 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा आगे होगा। वहीं जो समय है ग्रीनविच रेखा से अगर मान लो पश्चिम की ओर हम जाते हैं तो वहाँ 1 घंटा क्या होगा, पीछे होगा। यानी कि ग्रीनविच रेखा के 15 डिग्री पूर्व में तो 1 घंटा प्लस हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर 1 बज जाएगी, और वहीं ग्रीनविच रेखा के 15 डिग्री पश्चिम में 1 घंटा जो समय है वो पीछे हो जाए, यानी कि वहाँ पर सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतरी यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है, यानी कि प्रत्येक देशांतर की एक मानक यमोत्तर रेखा होती है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? तो भाई देखो, अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है।
उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए ये आवश्यक है कि देश के जो मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए और इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामोत्तर रेखा माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, यानी इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। ये देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में अंतर है? क्या अंतर है इंग्लैंड और भारत के बीच में? तो भाई भारत जो है ग्रीनविच रेखा के पूर्व में, यानी 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है और यहाँ पर जो समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर को 2 बजेगी तो शाम को भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार जो है अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय रेखा को अपनाया गया है और पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इसी के साथ में हमारा जो ये अध्याय है वो समाप्त होता है। भैया बहनों, धन्यवाद।